ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप शरीर तो नहीं हैं, शरीर तो रहने का मकान है। इस मकान में, इस शरीर में रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। यह आत्मा एक शरीर को त्यागता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात यह आत्मा शरीर बदल लेता है, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर संस्कारों पर आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित हैं। संस्कार मन बनाता है। संस्कार इतने ज्यादा हमारे हो गए हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार, वैसे भी नित्य निरंतर यह मन संस्कार बना ही रहा है। जब तक हम इसे नाम जप में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे संस्कार बनने बंद नहीं होंगे और पुराने संस्कारों के अनुसार हमें शरीर मिलता ही रहेगा। उसके लिए हमें साधना करनी होगी, आराधना करनी होगी, नाम जप ध्यान करना होगा। उससे हमारे पुराने संस्कार खत्म होंगे, जिससे शरीरों का अंत होगा। तो श्री कृष्ण भगवान जगह जगह पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देते हैं। गीता का एक भी श्लोक बाहरी मारकाट का समर्थन नहीं करता है। गीता का एक भी श्लोक बाहरी युद्ध के लिए नहीं कहता है। यह युद्ध हृदय देश का है, सजातीय पार्टियों का, विजातीय पार्टियों का, सद्गुणों का, दुर्गुणों का। यह युद्ध अंतरदेश का है। क्योंकि जब हम साधना करने लगते हैं, नाम जब ध्यान करने लगते हैं, तो हमारे सद्गुण बढ़ने लगते हैं और दुर्गुण साधना करने नहीं देते हैं। उनको हटाना और सद्गुणों को बढ़ाना, दुर्गुण कम होते हैं, सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इसी को युद्ध कहा है गीता में। उसी के लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस आत्मा के शरीर यह नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर, उस परमात्मा को प्राप्त कर। ओह।